अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मजे में होंगे। वेल दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो मेरे चैनल को अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो जब चलती है तो आपकी गाड़ी में एक वाइब्रेशन आती है, तो वो वाइब्रेशन क्यों आती है और उस वाइब्रेशन के आने की वजह क्या है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड तक हमारी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों देखिए, हम आज जो है वो बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो वाइब्रेशन क्यों करती है जब हम मतलब 100 की स्पीड से अबव जाते हैं, या फिर मतलब 80 से जब हम अबव जाते हैं तो हमारा स्टीयरिंग जो है वो इस तरह से ऐसे मतलब ऐसे हमारी गाड़ी जो है वो उसमें एक तरह से ऐसे वाइब्रेशन होती है और मतलब हमारी गाड़ी जो है वो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड वगैरह या सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी की आवाज़ करने लग जाती हैं। तो ये वाइब्रेशन आने की क्या वजह है और ये वाइब्रेशन क्यों आती है, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्यों आती है वाइब्रेशन और इसकी वजह क्या है। देखिए, वाइब्रेशन जब आपकी गाड़ी मतलब जो है वो अगर वाइब्रेशन करती है तो इसका जो रीज़न है वो सबसे जो बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके जो टायर होते हैं, मतलब आपकी गाड़ी के जो टायर हैं, जैसे कि मतलब जर्नल के टायर जो हैं वो जो कि हमारी गाड़ी जो करोला और GLI XLI में आते हैं, यूरो स्टार के आते हैं, या छोटी गाड़ियों में जो है वो आते हैं, तो वो जर्नल के टायर होते हैं जो कि मतलब थोड़े से जिसे हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं, मतलब हार्ड टायर होते हैं, जो सॉफ्ट नहीं होते, जो नरम नहीं होते, जो वो हार्ड टायर होते हैं। और वो हार्ड टायर जो है वो मतलब जब हमारी गाड़ी जो है वो चलती नहीं है, हम अगर गाड़ी को लेकर मतलब हम खड़ा कर देते हैं, धूप में खड़ी रहती है हमारी गाड़ी, या फिर मतलब जो है वो हमारी गाड़ी की टायरों की हवा जब कम हो जाती है तो हमारी गाड़ी खड़ी रहती है कम हवा पे भी, तो हमारे टायर जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। मतलब उनमें जो है वो मतलब इस तरह से महसूस हमें नहीं होता है कि टेढ़े टायर कैसे होते हैं, लेकिन अगर ये मामूली भी अगर मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर में भी अगर ये टायर हमारे टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से, तो भी हमारी गाड़ी जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है अगर हम 80 या 80 से अबव की स्पीड पे जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मतलब एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो आपका ये होता है कि आपकी गाड़ी वाइब्रेशन आपके टायरों के टेढ़े होने की वजह से करती है। तो मतलब अगर आपकी गाड़ी के पिछले टायर टेढ़े हैं या फिर अगले टायर टेढ़े हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब वाइब्रेशन करेगी। फिर चाहे आपका कोई सा भी अगर टायर टेढ़ा होगा या फिर मतलब उसमें थोड़ा सा अगर बैंड आ जाएगा, तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी के टायर जो है वो हवा कम होने से ही टेढ़े हो जाए। बाज़ औक़ात हम गाड़ी के जो पंचर बनवाते हैं तो इसमें भी जब वो मतलब पंचर बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, तो इस गर्माश की वजह से भी हमारे टायर टेढ़े हो जाते हैं, या फिर मतलब जो है वो हमारी गाड़ी के टायर किसी भी वजह से अगर टेढ़े हो जाते हैं तो मतलब ये उसका कारण है, एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो हमारी गाड़ी दड़दड़ाहट करती है, या फिर मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन करती है। ये एक है बड़ा रीज़न। उसके बाद एक दूसरा रीज़न वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी के टायर टेढ़े नहीं है तो आप जो है वो मतलब अगर आपकी गाड़ी के टायर टेढ़े नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपकी गाड़ी फिर भी अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करती है तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका भी एक रीज़न है और वो एक बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा रीज़न है और जिसपे खर्चा भी बहुत कम है, लेकिन आपकी गाड़ी का जो है वो वाइब्रेशन पूरी तरह से जो है वो कम हो सकती है। तो अगर आपकी गाड़ी मतलब इस तरह से वाइब्रेशन करती है तो आप जो है वो मतलब व्हील अलाइनमेंट वालों के पास जाइए और आप उनसे कह दीजिए कि आप जो है वो मतलब हमारी गाड़ी के व्हील जो है वो बैलेंस करके दें हमें। बैलेंस का मकसद ये होता है कि आपके टायर जो होते हैं वो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम पंचर बनवाते हैं, क्योंकि टायर का जो बैलेंस होता है वो फिर पंचर लगता है तो पंचर की वजह से उसका वेट जो है वो
कुछ ग्राम्स में जो है वो आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब वेट आपका टायर का ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके टायर का बैलेंस आउट हो जाएगा, और जब आपका टायर का बैलेंस आउट हो जाएगा तो आप जैसे गाड़ी को स्पीड में चलाओगे तो आपका जो है वो गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। तो इसके लिए मतलब आप अलाइनमेंट वाले के पास जाइए और आप उनसे कहिए कि आपकी गाड़ी का जो व्हील है उसे बैलेंस कर दे, तो वो आपके व्हील को खोल के आपके चारों व्हील जो है वो खोल के उसको जो है वो मतलब उसका वेट होगा, उसके पास वेट के पड़े होते हैं जो कि हमारी रिम में लगते हैं, मतलब जो हमारी ये जो रिम होती है उसमें लगते हैं। और मैंने ऊपर फोटो में दे दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ मतलब जो है वो ये लगते हैं ऊपर वेट और किस तरह से वो लगता है। तो इस तरह से जो है वो जैसे ही आपकी गाड़ी में वो वेट लगा के आपके टायर का बैलेंस बराबर कर देगा, मतलब वेट जो है वो बराबर कर देगा, तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी मतलब वो दड़दड़ाहट जो है जो उसमें मतलब जो वाइब्रेशन है वो आपकी गाड़ी नहीं करेगी। तो वाइब्रेशन के सिर्फ यही एक मतलब दो जो मेन इम्पोर्टेंट जो मतलब बड़े रीजन है, वो यही दो रीजन है जो कि मतलब जिनकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो वाइब्रेशन करती है। नंबर पहला रीजन जो है वो बड़ा रीजन वो है आपके टायर टेढ़े हैं। तो अगर आपके टायर टेढ़े हैं तो आपके पास और कोई हल नहीं है आपके टायरों को चेंज करवाने के अलावा, तो आप अपनी गाड़ी के टायर जो है वो चेंज करवा लीजिए। और अगर आप मतलब टायर आपका जो है वो टेढ़ा नहीं है तो आप जो है वो मतलब अपनी गाड़ी का व्हील जो है वो उसे बैलेंस करवा दीजिए, और वे ये जो है आपका व्हील अलाइनमेंट वाला जो है वही करेगा, और इसकी इतनी ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा। एक टायर का आपसे ज्यादा वो 100 रुपये ले सकता है, तो आप उससे जो है वो इसको अलाइनमेंट करवा मतलब उसको बैलेंस करवा के आप जो है वो इस तरह से वाइब्रेशन से बच सकते हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई और सवाल कोई और बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।